जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब अस्कर एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के हम इस एपिसोड में HTML के न्यू टैग्स के बारे में बात करेंगे। हम आज की इस एपिसोड में हम लोग एक वेबसाइट पे इमेज लगाना सीखेंगे कि वेबसाइट पे इमेज कैसे लगती है, और हम लिंक्स लगाना सीखेंगे कि हम एक वेबसाइट का, हम एक पेज का लिंक हम अपने वेबसाइट पर कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पर एक न्यू फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ ट्यूटोरियल 5.html का। जल्दी से मैं अपना ट्यूटोरियल अपना फ़ोल्डर तैयार करता हूँ और फिर हम आज की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा के मैं HTML का फुल स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ। तो आज ने हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला इमेजेस हम कैसे लगाएंगे, और दूसरा हम अपने लिंक्स कैसे ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइटल चेंज कर लेता हूँ। टाइटल में मैं लिख लेता हूँ इमेजेस एंड लिंक्स। जल्दी से मैं टाइटल चेंज करता हूँ। टाइटल चेंज मैंने कर दिया। टाइटल मैंने लिखा है लिंक्स एंड इमेजेस। और जल्दी से अब हम अपने ये जो हम लोगों ने टाइटल लिखा है, अब हम गो लाइव करके हम अपना आउटपुट सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें जब हम अपने आउटपुट पर जाएंगे तो हमें टाइटल जो शो हो रहा होगा हमारी वेबसाइट का, वो हमें शो हो रहा होगा लिंक्स एंड इमेजेस का। जल्दी से हम अपनी VS कोड को गो लाइव करके हम लोग सीधा पहुंचते हैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर। अभी आपके सामने शो हो रही होगी मेरी आउटपुट स्क्रीन, जिसके ऊपर आप लोगों को मेरा टाइटल भी शो हो रहा होगा। तो अब हम लोगों का मेन काम जो है वो है बॉडी के अंदर हम लोग आज की इस एपिसोड में हम लोग लिंक्स लगाना सीखेंगे, इमेजेस लगाना सीखेंगे। और भी मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लिंक कैसे ऐड करते हैं। आपने सिंपल अब अल्फ़ाबेट A प्रेस करके आपने सिंपल एंटर का बटन दबा देना है। तो आप लोगों को फुल जो कोड है लिंक लगाने का वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप A के अंदर देख सकते हैं, हमें एक एट्रीब्यूट नज़र आ रहा है हर्फ। हर्फ के अंदर हम अपना जो पूरा जो लिंक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है https:/facebook.com और उसके आगे मैं लिख रहा हूँ गो टू फेसबुक। अब मैंने जैसे ही इसको सेव करके मैं आया तो यहाँ पर आप लोगों को गो टू फेसबुक शो हो रहा होगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट फेसबुक की वेबसाइट कर ऊपर मैं पहुँच गया हूँ। ये तरीका है लिंक लगाने का। बहुत आसान तरीके है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तरीका ये चीज़ साफ आप लोगों को आ गई होगी। और इसी तरह मैं आप लोगों को 3-4 लिंक्स और लगा के बताता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम का लिंक लगाया, ट्विटर का लिंक लगाया और मैंने व्हाट्सएप का लिंक लगाया है। मैं जल्दी से इन चारों को सेव करके मैं जैसे ही मैं अपने आउटपुट स्ट्रक्चर पर पहुँचा और मैंने रीलोडिंग की तो मुझे ये चारों लिंक शो हो रहे हैं। मैं किसी के ऊपर भी अगर मैं प्रेस करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रेस किया तो मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम के इसके ऊपर पहुंच जाऊंगा वेबसाइट के ऊपर। ये तरीका है लिंक्स लगाने का कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी अपने वेबसाइट के ऊपर किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। हम लोग तो किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह के देखें अब व्हाट्सएप का भी हम लोगों ने लिंक लगा लिया। तो मैं आप लोगों को और भी तरीका बताता हूं कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के सिर्फ जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं हम उनका लिंक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सटर्नल लिंक नहीं सिर्फ लगा सकते, हम इंटरनल लिंक्स भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग एक्सटर्नल लिंक्स लगा रहे हैं। वो लिंक्स लगा रहे हैं जो पहले से ही वेबसाइट गूगल के ऊपर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, ट्विटर। मगर मैं आगे इस वीडियो में आपको एक्सटर्नल लिंक भी लगाना सिखाऊंगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल कि अगर मेरी वेबसाइट मेरे विंडो के अंदर अवेलेबल है, मैंने अभी उसको डोमेन के साथ मैंने उसको पब्लिश नहीं किया, तो सिर्फ मेरे पास ही वो वेबसाइट है, तो मैं उसका भी लिंक मैं आपको वेबसाइट के ऊपर अपनी इस कोडिंग के अंदर लगाना सिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले समझा दूं कि टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि
टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट लगते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने ए टैग लगाया, इसके अंदर जो हर्फ लिखा हुआ है ये इसका एट्रीब्यूट है। जिस तरह ऊपर मेटा टैग आपको शो हो रहा है, इसके अंदर नेम कंटेंट लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट है। सो अब हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टारगेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये एट्रीब्यूट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जब हम इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो पहले आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब हम किसी भी लिंक को हम ओपन करते थे तो हमें उसी ही टैब के अंदर हमें वो लिंक शो होता था। मगर अब जब भी अब हम इस लिंक को हम यूज़ करेंगे तो हम अगर इस फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर हम लोगों ने इस लिंक को इस एट्रीब्यूट का हम लोगों ने यूज़ किया और हम लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो हमें न्यू टैब के अंदर वो लिंक ओपन होएगा। सो ये काम करता है एट्रीब्यूट टारगेट एट्रीब्यूट इस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि हम लोग अपने लिंक को नए टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। सो अगर तो आप लोग ये टारगेट एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा जो लिंक है वो उसी टैब के अंदर ओपन होगा। सो अगर तो हम लोग अगर फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई लिंक लगाते हैं तो ये एट्रीब्यूट यूज़ करना वैसे तो लाजमी है, क्योंकि हम लोग अपना उस जो न्यू लिंक हम लोगों ने अगर ओपन करना हो तो वो हम न्यू टैब के अंदर ही ओपन करेंगे। सो वैसे अगर आप लोगों ने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखा, ये वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एट्रीब्यूट मैंने अब तीनों पर लगा दिया है। अगर हम कोई भी अपनी लिंक जो मैंने यहाँ पर लगाए हैं अगर किसी को भी खोलूँगा तो वो न्यू टैब पर ओपन होगा। तो मैं आप लोगों को बस इतना याद करा दूँ कि आप लोगों ने मेरी आउटपुट स्क्रीन देखी होगी तो आप लोगों को मेरे जो चारों लिंक्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल वे पे नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे हर आगे BR टैग लगा के अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो लिंक्स हैं अब ये स्टाइलिश लुक पे नज़र आ रहे हैं। मैंने BR टैग की मदद से मैंने लाइन ब्रेक करके मैंने इनको प्रॉपर लाइन बाय लाइन ले आया हूँ। पहले ये हॉरिजॉन्टल वे में थे, अब मैं इनको लाइन बाय लाइन ले आया हूँ और अब इनकी खूबसूरती भी प्यारी लग रही होगी। सो ये तो बात हो गई एक्सटर्नल लिंक्स की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनल लिंक्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। मैंने दोबारा एक लिंक का कोड बनाया और उसके अंदर मैं जो एट्रीब्यूट के अंदर मैं जिस तरह पहले मैंने https://facebook.com लिखा, अब मैंने इसकी जगह आप लोग साइड पे देख रहे होंगे मेरे फोल्डर्स, मैंने इसमें लिख दिया tutorial4.html जो मेरा आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। और एक टैग के बारे मैंने लिख दिया tutorial4। सो जैसे ही मैं इसको सेव करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पर जाऊंगा तो मुझे ये नज़र आएगा, मुझे ये लिंक नज़र आएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर भी टारगेट का एट्रीब्यूट लगा दूं। सो जैसे ही मैंने अपना ये पूरा कोड कंप्लीट कर लिया तो मैं फ़ौरन अपने आउटपुट स्क्रीन पर जाता हूँ और जैसे आप लोगों को यहाँ पे tutorial4 नज़र आ रहा होगा तो ये देखें जो हम लोगों ने tutorial4 के अंदर जो काम किया था वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हमारा लिंक लग गया है, इंटरनल लिंक। सो tutorial4 के अंदर हमने बॉडी के अंदर कोई काम नहीं किया। सो मैंने यहाँ पर tutorial5 कर दिया और बाहर भी मैंने tutorial5 कर दिया। सो tutorial5 करके मैं जैसे ही इसको सेव करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पर जाऊँगा और tutorial5 के ऊपर मैं tutorial5 के लिंक के ऊपर जो हम लोगों को शो हो रहा है उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो जो हम लोगों ने tutorial5 के अंदर जो काम किया था वो हम लोगों को यहाँ पर सारा शो हो रहा है। सो ये है इंटरनल लिंक। मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल लिंक के बारे में भी समझा दिया कि एक्सटर्नल लिंक भी हम में वर्क कर सकता है और इंटरनल लिंक भी वर्क कर सकता है। सो लिंक्स का काम बस इतना सा ही है, बहुत आसान है। हम अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाना बहुत ही आसान तरीका है। सो अब हम बात कर लेते हैं इमेजेस के बारे में कि हम लोग एक इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। आप लोग कोई भी वेबसाइट खोल के देख लें, उसके अंदर एक खूबसूरती के लिए सबसे प्यारी जो चीज़ हो नज़र आएगी आपको वो उसकी इमेजेस नज़र आएंगी। सो इमेज के लिए हम सिंपल बहुत ही छोटा, उसका भी बहुत ही आसान तरीका है। इमेज हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरीके की इमेज हम ऐड कर सकते हैं। सो इमेज के लिए आपने सिंपल img लिखना है, सिंपल img। और जैसे ही आप img लिख कर एंटर करेंगे सो आप लोगों को पूरा एक एट्रीब्यूट समेत आप लोगों को इमेज का कोड मिल जाएगा।
SRC के अंदर हम अपनी इमेज का नेम रख सकते हैं, और मैं आपको लोगों को दोबारा लगा के बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊँगा। इमेज IMG लिख कर हम लोगों ने सिर्फ एंटर दबाना है तो हमें पूरा एक कोड मिल जाएगा इमेज लगाने का। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं कि जो SRC है उसके अंदर हम लोग अपने जो फ़ोटो है इमेज है उसका हम नेम लिखते हैं, और जो ऑल्ट है उसके अंदर हम लोग जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग का नेट स्लो है, हम लोग इमेज शो नहीं हो सकती, सो हम लोग ऑल्ट के अंदर लिख सकते हैं कि अगर हमारा नेट स्लो है तो हमें इमेज की जगह पे हमें शो हो रहा हो एरर नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एरर नेटवर्क शो हो रहा हो, सो इमेज ऑल्ट के अंदर हम वो लिख सकते हैं। सो मैं आप लोगों को लिख कर भी बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर एरर लोडिंग इमेज टाइप कर लिया है। तो ये इसलिए टाइप किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर तो हमारा नेट स्लो हो तो हमें ये जो लाइन जो हमने लिखी है तो ये हमें फिर शो होगी। सो आप लोग मेरे लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी ये इस फोल्डर जितने भी मेरे साइड पर फोल्डर्स बने हैं मैंने यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं लगाई। सो मैं अब SRC के अंदर कोई भी इमेज का फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया हसीब.jpg। सो मैं जैसे ही लिखूँगा और मैं इसको सेव करूँगा तो मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर आपको लेकर जाता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें एरर लोडिंग इमेज शो हो रही है, क्योंकि हमारे पास कोई इमेज ही नहीं है जिसका नेम हसीब हो। सो अगर तो मैं यहाँ पर इमेज लगाऊँ तो मैं आप लोगों को एक और इमेज का टैग लगाता हूँ, जिसके अंदर हम लोग अब सबसे पहले हम इमेज का टैग लगाएंगे। मैं सबसे पहले इसके ऊपर लिख लूँ कि हमारे पास ये एक कमेंट मैंने लिखा है कि जो हम लोगों ने ये अभी एक टैग यूज़ किया है ये बगैर इमेज के कि हम लोगों का अगर नेटवर्क स्लो हो तो हमें ये चीज़ शो होगी। ये मैंने कमेंट कर दिया है कि मैंने ये लाइन लिख दी है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये वाला जो टैग हम लोगों ने इमेज का यूज़ किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एरर लोडिंग नेटवर्क के लिए ही है। सो अब हम एक और इमेज का टैग लगाते हैं जिसके अंदर हम लोग इमेज को सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हम लोगों ने अगर जो भी इमेज लगानी हो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमने वो इमेज अपने इन फोल्डर्स के वेब डेवलपमेंट के जो याद होगा कि मैंने आपको जब सबसे पहली सीरीज़ हम लोगों ने वीडियो जो हम लोगों ने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का एक फ़ोल्डर बनवाया था। हम लोगों को उसके अंदर एक अपनी इमेज को सेव करवाना है सबसे पहले। सो जैसे ही मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने भी एक इमेज को अपने लैपटॉप में से लूँगा और सबसे पहले मैं उस इमेज को अपने उस फोल्डर के अंदर सेव करवाऊँगा, तो फिर हम लोग अपनी उस इमेज को आउटपुट पर देख सकेंगे। मैं जल्दी से अपना फ़ोल्डर ओपन करता हूँ और मैं डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास काफ़ी इमेजेस पड़ी हैं। मैं किसी भी इमेज को कॉपी करके अपने उस वेब डेवलपमेंट के जो फ़ोल्डर है उसके अंदर जाके मैं इसको सबसे पहले पेस्ट करूँगा, और इसका मैं सबसे पहले नेम चेंज करके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज इसका नेम रख देता हूँ। कोई भी नेम रख लूँ जो मुझे याद रहे। सो मैंने इसका नेम रख दिया इमेज और मैंने इसको सेव कर लिया। सो मैं सबसे पहले हमारे इस इमेज में 2-3 एक किस्में होती हैं, JPEG, JPG, JPA और भी PHP, ये हमारी इमेजेस होती हैं। सो मैंने प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा तो हमारी है JPEG। सो अब मैंने इस SRC के अंदर अपने उस इमेज का नेम लगाऊंगा कि मेरी इमेज इस नाम से सेव है इस फोल्डर के अंदर image.jpg। सो अब मेरी इस फोल्डर के अंदर वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर मेरी ये इमेज सेव है, और मैंने यहाँ पर भी इमेज बता दिया है कि मुझे ये इमेज मेरे आउटपुट पर शो होनी चाहिए। सो मैंने जैसे ही इसको सेव करके मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पर गया तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे मेरी इमेज शो हो रही है। आप लोग ये इमेज बहुत बड़ी है कि ये मेरी फुल स्क्रीन पर शो नहीं हो रही। सो इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। वैसे इसका मेन तरीका हम लोग अपनी इमेज को सेट करने का मेन तरीका हम आगे जाके CSS में पढ़ेंगे, मगर वैसे ही मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँ कि हम इसके अंदर 2-3 एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एट्रीब्यूट है विड्थ और दूसरा एट्रीब्यूट है हाइट। इन दोनों एट्रीब्यूट से हम अपने इस इमेज की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी हिसाब से अपने इस
इमेज का विड्थ और एट्रीब्यूट चेंज कर दी और जैसे ही मैंने चेंज की तो मैं आप लोगों को अपना आउटपुट स्क्रीन दिखाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं कि अब ये फुल इमेज मेरी अपनी फुल स्क्रीन पर शो हो रही है। सो ये था आज की हमारी वीडियो। हम लोगों ने आज लिंक्स के बारे में पढ़ा, एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया, टैग्स के अंदर के एट्रीब्यूट्स कैसे यूज़ होते हैं, इमेजेस लगाना सिखाई। बाकी इमेजेस का जो मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि विड्थ और हाइट हम लोग HTML के थ्रू इमेजेस के नहीं रखेंगे, हम उसको CSS के अंदर जाके सही तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। सो आज की हमारी वीडियो इतनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ लग गया होगा और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। और अगर तो आप लोगों ने ये वीडियो पहली देखी है मेरी, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग शुरू से मेरी पहली वीडियो से देखना शुरू करें ताकि आप लोगों को फुल समझ लग जाए कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख लिया है और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे भी और डिटेल्स के साथ बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी कर दें। और अगर आप लोगों ने मेरे से कुछ पूछना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आपके तमाम सवालात के जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।